चलिए आगे बढ़ते हुए बताएं आपको, छत्तीसगढ़ के सुकमा में दूसरे दिन भी एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमारी की है। आज सुकमा में 2 जगहों पर छापेमारी की गई। दोरनापाल में वन विभाग ने एक कर्मचारी के घर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमारी की। सुकमा में कोंटा के बाद दोरनापाल में एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हुई है। तेंदुपत्ता के बोनस में हुए भ्रष्टाचार के मामले पर यह कार्रवाई हुई है। वहीं जिला मुख्यालय सुकमा में भी वन विभाग के एक प्रबंधक के घर पर रेड हुई है। तो आपको बता दें कि सुकमा में दूसरे दिन भी एसीबी ईओडब्ल्यू की जो छापेमारी है वो देखने को मिली है। तेंदुपत्ता बोनस में भ्रष्टाचार पर जो एक्शन है वो लगातार जारी है। ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। कल सीपीआई नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, घंटों वो छापेमारी चली और आज सुकमा में दूसरे दिन भी एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमारी चल रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कार्रवाई सुकमा में निश्चित तौर पर यह बड़ी कार्रवाई है और लगातार ये देखी भी जा रही है। और कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि क्या कुछ इस एक्शन के बाद सामने निकल कर आता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार ईडी की टीम, ईओडब्ल्यू की टीम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आई है और ये पहला मौका नहीं है। देखिए, इस पूरे मामले पर अगर आप देखें तो लगातार जो छापेमारी है वो हुई है। वन विभाग के प्रबंधक के घर पर भी छापेमारी हुई है और दोरनापाल में वन विभाग के कर्मचारी परेड। और कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि आखिरकार ये जो छापेमारी हो रही है उससे आखिरकार निकल कर क्या सामने आ रहा है। क्या कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं, क्या कुछ ऐसे हिसाब समझ में आ रहे हैं जिससे ये पता चले कि इन्होंने इस भ्रष्टाचार में इनकी संलिप्तता थी। ये देखना अहम होगा। हालांकि इन सब के बीच सुकमा में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो एसीबी और ईओडब्ल्यू की दूसरे दिन भी छापेमारी लगातार हो रही है और कहीं ना कहीं आपको बता दें कल भी काफ़ी देर तक ये छापेमारी लगातार चल रही थी इस पूरे मामले में, तेंदुपत्ता बोनस में। और कल सीपीआई नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। और शेख मकबूल हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। शेख मकबूल, देखिए कल भी जब हमारी बात हुई थी तो आपने बताया था कि किस तरीके से ये छापेमारी लगातार हो रही है। आज फिर दोरनापाल में वन विभाग के कर्मचारी पर छापेमारी हो रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी खुशबू, जैसे बता दूं कि आज एक बार दोबारा फिर एसीबी और ईओडब्ल्यू की जो टीम है वो फिर दोबारा लौट के आई है और सुकमा जिले में लगातार, आपको बता दूं, सुकमा जिले में एक वन विभाग के जो बाबू है उसके घर में एक छापा पड़ा है और गादीरास में फॉरेस्ट कर्मचारी के घर में छापा पड़ा है। दोरनापाल में 2 जगह छापा पड़ा है और फिर आज दोबारा फिर कोंटा में आया और कोंटा में भी 2 फॉरेस्ट कर्मचारियों के घर में छापा पड़ा है। तो लगातार आज पूरे जिला में लगभग 6 जगह छापा मारी है एसीबी की जो टीम है और एक बड़े खुलासा हो सकता है कि आज शाम तक कुछ और बड़े खुलासा भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और शेख मकबूल, देखिए कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है तेंदुपत्ता का भ्रष्टाचार का मामला, इस मामले में लगातार जो टीम है वो सतर्क है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि ये जो छापेमारी हो रही है उसके बाद क्या कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें जो ये छापेमारी हो रही है उनकी संलिप्तता जो है वो सामने आई हो। जी खुशबू, जैसे कल एसीबी की जो टीम थी वो प्रेस नोट जारी की, उसमें उन्होंने ये खुलासा किया था कि जो छापेमार कार्रवाई की गई थी जिसमें लगभग कल जो 65 लाख रुपए जो नगद बरामद किए गए थे फॉरेस्ट के एक बाबू के घर थे और जो प्रबंधक है, तेंदुपत्ता के जो प्रबंधक है कोंटा इलाके में, जिसके घर में कल 6 जगह छापा पड़ी थी, उनके घर से बैंक के पासबुक और अन्य दस्तावेज, जो जमीन के कुछ दस्तावेज थे और इससे जुड़े जो तेंदुपत्ता से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट थे वो भी उन्होंने बरामद किया और एक छानबीन यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज दोबारा फिर कुछ संदिग्धों के घर में जो फॉरेस्ट से लगे हुए हैं और तेंदुपत्ता के प्रबंधकों के साथ में जो नजदीकी करीबी लोग थे उनके घरों में फिर दोबारा आज छापा पड़ा हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के अमरोहा